हाजी खान साहब जुड़ चुके हैं। हाजी खान साहब, यहाँ बहस जो है बहुत गर्म है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई जो नवरात्रि बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, यहाँ इन्होंने कही की बात की पुलिस स्टेशन पे जो है ये बन गई। देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन कौन सी संस्था के पास है? देखिए आप जो है किसके पास है सर, ये जवाब दे दीजिए। देश में आप प्रचार कर रहे हैं पिछले तीसरे सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है सर? जवाब दूंगा ना जी। साउथ में जो है 3 मंदिरों पे है जितनी जमीन थी, चाहे रेलवे पे हो, चाहे फौज पे हो, चाहे वक्फ पे हो, 3 मंदिरों पे है। अरे तुम्हें मंदिरों से इतना प्रेम है, मुमताज जी बिना बीच में जवाब नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। भैया हमने तो देखा है कि हवाई जहाज जा रहा है तो हवाई जहाज में जो बीच का कॉरिडोर होता है वहां पे नमाज पढ़ते हो। ट्रेन चल रही है, अपनी सीट को छोड़कर बीच पे चटाई बिछाकर आप लोग पढ़ते हो। मस्जिद को छोड़कर रोडों पर नमाज पढ़ने का काम करते हो। अरे जो यथास्थान है वहां पर पढ़ो ना। तो क्या है चंदन जी, मानसिकता के अंदर ही जगह 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 जाकर उनको कब्जा करवाने की इनकी मानसिकता है। और एक बात मैं जवाब दूंगा, मुझे रोकना मत। अभी यहाँ से एक भाई ने कहा था कि जब हम कुछ पूछते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाती है, तो मैं केवल उसका ये उत्तर दूंगा कि हाँ, अगर दही जम जाती है तो जमी हुई दही की लस्सी पीना पसंद करोगे क्या? ठीक है, लस्सी पीना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल। आप जो ताकत है, आप दही जमाइए, आप लस्सी पीजिए। लस्सी पिएंगे तभी तो हिंदू और नहीं, सारी बोलती जो है बीजेपी सरकार में ही क्यों खुल गई? इससे पहले कहाँ सो रहे थे? माता रानी इससे पहले कहाँ सो रहे थे? शासन दे और ये बह करना बंद करो। जगदम्बा बीच में जाके चरण पखार लो, बुद्धि ठीक हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है। अच्छा मुमताज जी, ठीक है। अच्छा मुमताज जी आप जवाब दें। मुमताज जी एक सेकंड। मुमताज जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन इस पे जो है हाजिर अंग्रेज साहब, आपने जो फिलिस्तीन का नारा लगाया, एक बार यहाँ साथ साथ जो है भारत माता की जय भी बोल दीजिए। नहीं तो हम तो बोलते हैं, मातृ वतन जिंदाबाद बोलते हैं। भारत माता की जय बोलिए ना। माता की जय भी बोलते हैं। भारत, बहुत अच्छी बात है। देखिए भारत माता की जय बोला, तालियां बजाइए। अंग्रेज जी के लिए तालियां बजाइए। भारत माता की जय बोला इन्होंने। भारत माता की जय बोला सर आपने, धर्म के आधार मैं माता जी का जवाब देना चाहती हूँ। आपके ही मैं माता जी का जवाब दे लूं। आप चाहते कि आपकी माता जी जो है जवाब दूं। भारत माता की, हम फिलिस्तीन की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। तो किसने कहा कि आप बोलिए? बोल दीजिए माता जी सारे लोग एक मैं माता जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जवाब नहीं सकता। ठीक है, चलिए माहौल बहुत जो है गर्म हो गया है। गर्म माहौल के बीच में एक शांति जो है चाहिए होगी हमें, थोड़ा सा शांति और अध्यात्म। सागर जी एक बढ़िया सा भजन बजाइए और माहौल जो गर्म हो गया है इसको थोड़ा सा शीतल कीजिए। जवाब के लिए पर्याप्त मौका मिलेगा, सारी चीजें चलती रहेंगी। जवाब आऊंगा जी। माता जी के सवाल का जवाब आपके पास जवाब के लिए सब गुनेगार है, सब गुनेगार है। जो माता जी की बात करते हैं, ठीक है मुमताज जी, ठीक है। हाँ भजन चलिए। दरबार की, ठीक है, मैया के प्यार की जयकारा शेरावाली का। ठीक है, चलिए माहौल जो है फिर अब से बहस पर आते हैं। मैं आया जो दवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। मैं आया जो दवालिए हो, शेरावालिए, पहाड़ा वालिए हो, मदरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। मैं आया जो दवालिए। बहुत सुंदर भजन। और एक बार फिर से हम लौटते हैं बहस की ओर। मुमताज साहब, सवाल ये उठाया गया कि भाई 12 वफात के जुलूस में भड़काऊ नारे क्यों लगाए गए थे? इसीलिए तो योगी जी ने निर्देश जारी किया था कि कोई नई परंपरा ना शुरू हो। कोई भी गलत चीज अपवाद नहीं बनती, उदाहरण नहीं बनता, मिसाल नहीं बनता। मिसाल तौर पर आप सफर कर रही हैं, रेड लाइट आई, उसमें 2-4 लोग ऐसे ही निकल जाते हैं जी, तो इसका मतलब आप चलना नहीं छोड़ देंगी और ये भी नहीं करेंगे कि वो रेड लाइट पार कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। इसी तरीके से जो लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मिसाल। उनको रोकेगा कौन? योगी जी रोकेंगे ना उत्तर प्रदेश में। रोकेंगे, हम रोकेंगे नहीं, आप कैसे रोकेंगे? आपने रोका होता तो रुकना चाहते हैं। मतलब योगी जी नहीं रोकेंगे, उनको योगी जी नहीं रोकेंगे। ऐसी भड़काऊ बातों करने वालों को योगी जी नहीं रोकेंगे, मुस्लिम समाज खुद रोकेगा। देखिए सरकार भी रोकेगी, हम भी रोकेंगे। आप सुन लीजिए प्रभु, आप सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए।
2019 में जब 2014 में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनती है तो ये माना जाता है, केवल धर्म के नाते नहीं माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे मिलावट हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, जिसके नाते स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है। तो 2019 में एक बिल लाया जाता है, उस बिल में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रोपराइटर हो या संचालक हो, दूसरे को अगर आप दे देते हैं तो उसको अपना नाम, उसकी गुणवत्ता, ये 2012 में आया है, आपकी सरकार में नहीं आया। 19 में आपको जानकारी हो तो 19 में चुनौती देता हूँ, बीच में बोलने वाले को चुनौती देता हूँ। 1985 के बाद 2019 किसी भी नियम में संशोधन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, जानकारी नहीं। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आता है, आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री होते हैं। मैं बात करता हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अरे सुनिए को घुमाइए मत, तर्क पे रहते हैं। जो है, अरे बीच में बोलेंगे क्या निशान लगा कर यही मुद्दा चोरी करना जी। अगर नाम जो है बताने में क्या दिक्कत, अब नेम प्लेट वाला आदेश भी आया है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने की नौबत कैसे आ गई, क्यों आ गई? अगर मैं तो कोई दुकान लगा रहा हूं, अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखूंगा तो उसमें संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? देखिए महोदय, जब कोई आदमी कारोबार करता है, बिजनेस करता है जी, रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में सारी चीज उसकी जाती है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन में वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सारी चीज देता है। इन्हें सरकार को क्या जरूरत है कि दुकान, जब नहीं, दुकान के बाहर नाम भी तो लिखता है ना, कि मान लीजिए अगर आप हाजी खान साहब की है, हाजी एंड सन्स या कोई भी दुकान का नाम लिखा जाता है, तो छोटे जो दुकानदार है उनको भी लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं लिखा जाता, क्यों ना लिखा जाए? वो जो बिजनेस कर रहा है उनकी सारे बिजनेसमैनों के नाम होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कार्ड भी बने होते और विजिटिंग कार्ड भी होते। हम ये कहते हैं कि सरकार अगर उसको कोई कानून ला रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक रही है तो सरकार से बड़ी है सुप्रीम कोर्ट, सरकार से बड़ी है सुप्रीम कोर्ट। योगी जी एक आदमी है, सवाल ये था, संस्था है जो हिंदुस्तान के निजाम को देख रही है, कोई भी गलत करेगा उसको रोका जाएगा। ठीक है, क्यों इसमें सवाल क्यों उठाया जा रहा है? उमेश आनंद जी, सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल तो पहले ये बताइए कि भाई दुकान में नाम लिखने की जरूरत क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं नेशनल चैनल पर सभी चैनलों ने क्या दिखाया कि भैया उसके अंदर मिलावट और मिलावट कैसे की जा रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल चैनल पर वीडियो है, अब आंख पर पर्दा डालकर बैठे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने संपर्क दिया है, एक सेकंड मुमताज जी, नहीं मुमताज जी अपनी नहीं मनते, एक सेकंड सर सुन लीजिए, एक सेकंड देखिए, इस तरह बहस नहीं हो पाएगी, नहीं इस तरह बहस नहीं हो पाएगी, इस तरह बहस नहीं हो पाएगी। आप लोग बोल रहे थे, मैंने उनको चुप कराया, आप लोग भी चुप कराऊंगा। ठीक है, एक मिनट मुमताज आलम भाई, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। आप किसी को मूत्र पिलाना चाहेंगे, आप किसी को मल खिलाना चाहेंगे, आप किसी को खिलाना चाहेंगे, तो इसी संविधान ने हर सरकार को गारंटी दे रखा है। लड्डू में मिलावट की है, लड्डू में मिलावट का आरोप जो लगा है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के ऊपर लगाया जा रहा है, और वो मुख्यमंत्री वो दूसरे धर्म के हैं। सप्लाई करने वाले के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नहीं सवाल, एक सेकंड कार्रवाई होना चाहिए जी, हम भी करें केस चंदन जी। अच्छा, एक मिनट, अगर वहाँ लड्डू में मिलावट की गई तो क्या लोगों को यहाँ फल में मिलावट थूक लगाने की इजाजत मिल जाएगी? हमने उसकी दलील क्यों दे रहे हैं? अगर मुसलमान चंदन जी, मैं एक विषय रख रहा हूँ, मेरी बात तो गंभीरता से सुनिए। हमारे शास्त्रों के अंदर गौ माता हो तब तो सुने तो मुमताज तो बन जाओ। ऐसे बहस नहीं होती, मुमताज जी ऐसे बहस नहीं होती, मुमताज जी ऐसे बहस नहीं होती। मुमताज है, अपने देश में धर्म ग्रंथों में गौ माता हो, भारत माता हो, स्त्री की रक्षा हो और देश की रक्षा हो। हमारे शास्त्र बोलते हैं जो इनके साथ नुकसान करता है या कुछ गलत काम करता है, मैं आपका माइक ले लूंगा।
लूंगा सर, और आज मैं आपका माइक ले लूंगा। चैनल से अगर आप बोल रहा बीच में हूं, बोलते रहेंगे मैं ऐसे सारे माइक ले मेरी लूंगा। बात को सुनो, मेरे पहले हिंदू सुनिए, भाई मेरी बात दूसरों को की सुनो, बात भी सुने। हिंदू भाई मेरी बात को सुनो और गंभीरता से सुनो। जी। इस चैनल पर हम लोग आते हैं, चंदन जी अपने विषय को रखते हैं, करोड़ों करोड़ हिंदू सुनते हैं। ये दिन दूर नहीं है, इस देश के गद्दार जो फिलिस्तीन बोलते हैं ये हमारी हत्या भी करा सकते हैं, ये हिंदू संतों की हत्या भी करा सकते हैं, ये हिंदू संतों की हत्या भी करा सकते हैं। आज मैं चैनल से बोल रहा हूँ, ये हिंदू संतों की हत्या कराने में भी देरी नहीं करेंगे। अरे हिंदू जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए लड़िए आप लोग। बोले भारत माता की जय। मैं बहुत माफी चाहूंगा, माहौल बहुत गर्म हो गया था। अब एक एक करके जिसको मैं माइक दूंगा वही बोलेंगे। सवाल जो उठाया गया है, उमेश आनंद जी आपने अपनी पॉइंट बात रखी है कि शुद्धता, अब वो आता हूं, शुद्धता की बात की गई है कि अशुद्ध जो किया जाता है। आप ये बताइए, जो लोग फल में जो है थूक मिला रहे हैं, जो जूस में यूरिन मिला रहे हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी। और इसमें जो भी सजा तय हो वो मिलनी चाहिए। मैं जी। इसकी हिमायत करता हूं कि सजा जरूर मिलनी ठीक चाहिए है। जो लोग हैं, और उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, किसी साजिश के तहत वो न किया जाए। क्योंकि है। अयोध्या में अभी कश्मीरी मोहल्ला है, वहाँ 8 हिंदू लड़के ठीक है। टोपी लगा के गए और योगी की पुलिस ने पकड़ा है। इसी तरीके से रेलवे ट्रैक में रॉड जी। रखने वाले वो भी उनको मुसलमान फिर कहा जाता नाम था, वो देने हिंदू में लड़के नाम थे। दिक्कत, इसीलिए मैं ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। नाम देने में दिक्कत क्या है? नेम प्लेट वाली बात जो कही गई है, योगी सरकार की तरफ से जो आदेश आया था या कांवड़ यात्रा के दौरान, उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए जी, हमारे लिए ना योगी बड़े हैं ना जी। मोदी जी बड़े हैं, हमारे लिए हमारा संविधान बड़ा है और बिल्कुल। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो इसलिए संविधान कोई के- सवाल सुप्रीम कोर्ट इस की पर बात कोई का- सवाल नहीं होना नहीं, चाहिए। सवाल नहीं ये चंदन है जी, आप कि बार बार घुमा अंग्रेज फिरा के मैं आपने एक मेरे से सवाल पूछ 3-4 बार यही बात बिल्कुल पूछ मैं सही पूछ रहा नहीं, हूं। आप इसमें क्यों पूछना सवाल- चाहते? जब यहाँ- सुप्रीम कोर्ट यहाँ ने ये मना बताया कर दिया, गया, नहीं बताते नाम। यहाँ बताया गया, मुमताज जी ने नहीं कहा, बताते एक सेकंड, नहीं एक बताते, सेकंड, सवाल हम नहीं मानते ऐसे कोई तुगलकी फरमान को, जी, नहीं मानते बताया ऐसे गया। तुगलकी एक फरमान मिनट, को। माइक लगे, नहीं बताया जाएगा, जवाब नहीं बताएंगे। नाम नेम प्लेट आप जो है आदेश इनसे पूछिए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि आप नाम नहीं बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं वो अपने हिसाब से नियम बना सकती हैं। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज वो चाहे तो आप माता पिता हैं कि नहीं वो पूछता है, आप दिखाते हैं तभी जाता है। आप कहेंगे कि नहीं हमको छूट है, हम चाहे तो जाएं चाहे तो ना जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा मैं कहूँगा, एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको राज्य सरकारों को इंश्योर करना होता है कि सभी धर्मों का अक्षरशः ठीक है। अच्छे से पालन हो ठीक सके, है। कोई मिलावट ना हो सके, जी। कोई अपक्रम ना हो सके। इस नाते राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है ठीक है। कि किसी भी धर्म की और रक्षा न हो। ठीक है। इस नाते ऐसा कानून ठीक- बनाए और ले आए। ठीक है, ठीक है। इसमें यहाँ सवाल ये उठता है कि हर एक धर्म की अपनी जो है व्यवस्था होती है। यहाँ ये भी कहा जाता है, मुसलमानों को लेकर के बार बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई मुस्लिम धर्म में हलाल और हराम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको पालन करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोगों को इसकी इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप जो है एक हिंदू कसाई के यहाँ से खरीदा हुआ मटन खाएंगे? देखिए हम चंदन जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है जी, वो संविधान से चलने बिल्कुल वाला सही मुल्क बात है। और संविधान ने सारे मज़ाहिब को इजाज़त दी है ठीक है। कि अपने मजहब के एतबार से रह सकती है। जी। हम हलाल खाते हैं, ठीक है। हम हलाल खाएंगे। ये अगर झटके का खाते हैं झटके का खाएंगे, जी। हमें कोई इसका एतराज़ नहीं है, उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बात यह है लेकिन कि देश अगर- के अंदर मैं इन सामियों और जी। पूछ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ और इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिर्फ थे, यानी इस कितने साधुओं ने इस दिल की मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी दी? जरा इनसे ये पूछे कितने नाम हैं उनके, 2-4 नाम बगैर बात। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी गंभीरता से इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस देश की आज़ादी के अंदर कि साधु संतों ने क्या योगदान दिया था। मैं हाजी साहब आपको अवेयर करने का काम कर देता हूं। जो जूना अखाड़ा है जिससे हम संबंधित, जिसको कुछ लोग तथाकथित बोलते हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों ने जूना अखाड़े के बड़े नागा साधु ने इस देश को आजाद कराने में संघर्ष किया। और प्रमाण चाहते हो तो मैं प्रमाण बताता हूं। जो जूना अखाड़े का केंद्रीय कार्यालय, उसका गैजेट वहां पर लिखा है कि कितने लाखों लाख जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने अंग्रेजों को मारने का काम किया। अरे देश के गद्दारों, यहाँ पर फिलिस्तीन की जय लगाते हो और हमारे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। आप होते कौन हो? होते कौन हो आप लोग देश के गद्दारों की बात करते हो? टिप्पणी ना इनको करें, सुनने के लिए मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी इस तरह की ना करें। लेकिन यहाँ पर हाँ, मैं बहुत ही अहम बात कहने जा रहा हूँ। एक तो ये कि मान लीजिए मैं मुमताज़ आलम हूँ, लेकिन मेरी आस्था भगवान राम में है।
जी। और मैं अपनी दुकान का नाम राम रखना चाहता हूँ, भगवान राम के नाम ठीक से। है। आप बताइए, अगर मुमताज आलम रिजवी भगवान राम के नाम पे बोर्ड लगा देंगे तो ये लोग एतराज करते हैं कि मुसलमान होकर के राम का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज, इतनी बात हो रही है, 1 मिनट, दूसरी चीज ये नेम प्लेट लिखा रहता है, प्रोपराइटर लिखा रहता है मैडम हर जगह, हर दुकान पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नाम बड़ा बड़ा करो ताकि लूटपाट कर सके। और दूसरी चीज, नहीं, इस अभी तरह आपने की मिलावट की बात की, तमाम चीजें आप ठीक है छानबीन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ब्लड, खून कि जिससे हम जिंदा बहुत रहते अच्छी बात हैं, खून में कभी आपने ठीक है, पूछा जब ठीक है। चढ़ाया जाता है कि हिंदू का ठीक है। है कि मुसलमान का है, चलिए। किसका है, वो तो सबके ऊपर चढ़ ठीक जाता है, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहस का समापन करते हुए एक भजन के साथ हम करना चाहेंगे, सावरिया जी के भजन के साथ इस बहस को हम संपन्न करना चाहेंगे। मैं तो माँ से प्रार्थना करूंगा, हमारा ये सब परिवार पूरा भारत, हम भारत के वासी हैं। एक बार दोनों हाथों के भारत माता की जय। और मेरे पूरे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना है इस माँ से नवरात्रों में, मेरा सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो, सब पर कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो, सब पर कृपा करो। माँ, मेरा इन्हीं से है घर बार, माता कृपा करो, वो सब पर कृपा करो। मेरा इन्हीं से है घर बार, माता कृपा करो, सब पर कृपा करो। सभी खास मेहमानों को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ साथ जो हमारे लोग जुड़े हैं, जो जनता यहाँ पर जुड़ी है, उनका भी हम वहाँ धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम एडवांस में देना चाहेंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।